दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में आई गुजराती मूवी त्रिशा ऑन द रॉक्स को, जिसकी कहानी आप लोगों को कहीं ना कहीं पसंद भी आएगी और नहीं भी आएगी, क्योंकि ऐसा हमने मूवीज में होते हुए देखा है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा होता भी है कि नहीं मालूम नहीं है। लेकिन आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं मूवी की कहानी को। मूवी की शुरुआत होती है अहमदाबाद से, जहाँ पर हम एक त्रिशा नाम की लड़की को देख पाते हैं और वो अपने पिता के साथ रहती है। एक दिन जब त्रिशा घर पर लैपटॉप पर जॉब के लिए इंटरव्यू दे रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके पिता आते हैं और अपनी बेटी त्रिशा के साथ झूम झूम कर डांस करने लगते हैं। त्रिशा उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसकी एक बात भी नहीं सुनते और वहाँ पर डांस करते हुए उसके बॉस के साथ बातें करने लगते हैं। उसके बॉस को बताते हैं कि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, साथ ही उनकी बेटी काफी गुस्से वाली है, इसलिए वो उसे वहाँ पर ना बुलाएं। और यह सुनने पर त्रिशा खुद ही अपना लैपटॉप बंद कर देती है, जिसके बाद त्रिशा अपने पिता के ऊपर काफी गुस्सा करती है। तो उसके पिता उसे बताते हैं कि वह उससे बहुत प्यार करते हैं। वैसे 3-4 सालों में त्रिशा की शादी हो जाएगी, इसलिए वह चाहते हैं कि कम से कम या 3-4 साल त्रिशा उनके साथ रहे। जिसके बाद त्रिशा अपने पिता से काफी अपसेट थी, लेकिन बाद में वो उनकी बात समझ जाती है। लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो अपने पिता को थोड़ा सा परेशान जरूर करेगी, इसलिए त्रिशा तैयार होकर अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने लगती है। तभी उसके पिता उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि कहीं वो ड्रिंक तो नहीं करने वाली। जिस पर त्रिशा कहने लगती है कि उसे पता नहीं है उसके डैड उसे समझते हैं भी कि नहीं, कि अगर उसे ऐसा कुछ करना है तो वह गुजरात में ना करे। लेकिन त्रिशा कहती है कि वो तो बाहर जाने वाली है, लेकिन उसके पिता ने ही उसे रोका है, इसलिए अगर अब कुछ भी हो गया और वो ड्रिंक करती हुई पकड़ी गई तो वो पुलिस वालों को अपने पिता का नंबर ही देगी। उसके बाद वह सब कुछ मैनेज कर लेंगे। यह बोलकर त्रिशा वहाँ से चली जाती है। दरअसल त्रिशा का एक फ्रेंड है यशवंत, जिसका आज बर्थडे था और उसे सेलिब्रेट करने के लिए वो सारे फ्रेंड्स एक फ्रेंड के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने वहाँ पर काफी सारी शराब भी मंगाई हुई थी, इसलिए वह काफी ड्रिंक करते हैं। लेकिन ड्रिंक करने के बाद सारी ड्रिंक खत्म हो जाती है, तो उन्हें और शराब चाहिए थी। जिसके बाद वह सभी उन लोगों को कॉल करने लगते हैं जो शराब स्मगल किया करते थे, लेकिन कहीं से भी उन्हें शराब नहीं मिल रही थी। तभी त्रिशा की फ्रेंड विनीता कहती है कि वह शराब मैनेज कर देगी, इसलिए वह किसी को कॉल करती है और शराब का बंदोबस्त हो जाता है। जिसके बाद हम उस लड़के को देख पाते हैं जो विनीता के लिए शराब लेकर आने वाला था। दरअसल वो लड़का शराब का स्मगलर था और वो रोज इसी तरह से अपने क्लाइंट्स को शराब दिया करता था। आज भी वो एक क्लाइंट को शराब पहुंचाता है, जिसके बाद उसे विनीता का ऑर्डर मिलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम विशाल है और उसके फ्रेंड का नाम है बनी। दोनों मिलकर यहीं पर काम किया करते थे, लेकिन जब भी वह किसी को डिलीवरी देने जाते हैं तो किसी के बैग चोरी करते हैं और उस बैग पर डिलीवरी देने चाहते हैं, क्योंकि अगर पुलिस वालों ने उसे देख भी लिया। जिसके बाद विशाल शराब लेकर विनीता के घर पर आता है और सबको शराब देता है। अब विशाल की बॉडी काफी अच्छी थी, उसने अपने मसल्स भी बनाए हुए थे, इसलिए सारी लड़कियां उस पर मरती हैं और उसे घूरने लगती हैं। तो वही विशाल सबको बताता है कि नीचे पुलिस की चेकिंग हो रही है, इसलिए वो थोड़ी देर बाद चला जाएगा और यह सब लोग भी उसके लिए मान जाते हैं। अब विशाल भी उनके साथ पार्टी भी एंजॉय करने लगता है। सभी लोग मिलकर काफी डांस करते हैं और बहुत ज्यादा शराब पीने लगते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग काफी नींद में थे। तो वहीं त्रिशा को वॉशरूम जाना था, इसलिए विशाल उसकी मदद करता है। जिसके बाद त्रिशा वॉशरूम जाकर आती है और विशाल को बताती है कि वैसे तो वो ड्रिंक नहीं करती, लेकिन अपने पिता को परेशान करने के लिए वो इस पार्टी में आई थी। ऐसे ही बातें करते करते वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक साथ में हम बिस्तर हो जाते हैं। अब अगले दिन जब विशाल उठता है तो वो देखता है कि त्रिशा के सारे दोस्त सो रहे थे। जिसके बाद वह रेडी हो जाता है और त्रिशा को भी उठा देता है। तो वहीं अब त्रिशा होश में आ गई थी और वह समझ गई थी कि कल रात क्या हुआ था, इसलिए वह भी तैयार हो जाती है और विशाल से कहती है कि उनके बीच में जो कुछ भी हुआ था वह सब उस रात के लिए कैजुअल था, इसलिए वह आइंदा से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश न करे और यह सब कुछ यहीं पर भूल जाए। तो वही विशाल भी उसे यही कहना चाहता है कि वो भी यही चाहता था, क्योंकि विशाल का कहना था कि वह अभी रिलेशनशिप के लिए काफी छोटा है, इसलिए वो ये सब नहीं करेगा। यह बोलकर वो दोनों ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और त्रिशा अपने कजिन के क्लिनिक जाती है और उसे बताती है कि उसके पीरियड्स 20 डेज लेट हो चुके हैं। जब उसकी कजिन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि त्रिशा प्रेग्नेंट है। अब यह सुनने के बाद त्रिशा काफी ज्यादा शॉक होती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिसके बाद त्रिशा काफी सोचती है और वो डिसाइड करती है कि वो इस बेबी को रखेगी। इसलिए त्रिशा काफी हिम्मत करके अपने पिता को सब कुछ बता देती है। जब त्रिशा के पिता को ये सब कुछ मालूम चलता है तो वह काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। वो त्रिशा से कहते हैं कि वह उस लड़के के साथ शादी कर ले, लेकिन त्रिशा उन्हें कहती है कि वह उस लड़के के लिए ऐसा कुछ भी फील नहीं करती और ना ही वह उसे जानती है। अब ये सुनने के बाद त्रिशा के पिता को और बड़ा झटका लगता है कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट थी और वो लड़का कौन है उसे भी वो ठीक से नहीं जानती। ना ही त्रिशा को उस लड़के का नाम पता था, इसलिए उसके पिता काफी ज्यादा टेंशन में थे। लेकिन त्रिशा उन्हें समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ज्यादा चिंता ना करें। जिसके बाद त्रिशा काफी सोचती है और उसे ऐसा लगता है कि इस बेबी के पिता को भी पता होना चाहिए कि यह बेबी उसका है। इसलिए त्रिशा अपने पिता से बात करती है कि वह
वह क्या करे, क्या उस लड़के को बता दे कि वो प्रेग्नेंट है। जिस पर त्रिशा के पिता भी यही कहते हैं कि उस लड़के को बता देना चाहिए। जिसके बाद त्रिशा के पिता उस लड़के के बारे में पूछते हैं, लेकिन त्रिशा उन्हें कुछ भी नहीं बताती। तो वही त्रिशा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह विशाल को कैसे ढूंढे, क्योंकि त्रिशा को तो विशाल का नाम भी पता नहीं था। इसलिए वह सबसे पहले विनीता को कांटेक्ट करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे विनीता से विशाल का नंबर मिल जाएगा। लेकिन विनीता बताती है कि उसने अपने एक और फ्रेंड को कॉल किया था और उसने विशाल को कॉल किया था। जिसके बाद वो दोनों उस फ्रेंड से कांटेक्ट करते हैं। तो वह फ्रेंड हॉस्पिटल में था, शराब पीकर उनकी किडनी खराब हो गई थी, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। और किडनी खराब होने की वजह से उसने शराब स्मगल करने वाले सारे डिलीवर्स के नंबर डिलीट कर दिए थे, इसलिए वहाँ से भी उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद त्रिशा डिसाइड करती है कि वह हर एक शराब की स्मगलिंग करने वाले लोगों का नंबर लेगी। जिसके बाद उनसे शराब ऑर्डर करेगी और जब डिलीवरी देने के लिए वह आएंगे तो वह विशाल को पहचान लेगी। इसलिए त्रिशा एक के बाद एक डीलर से कांटेक्ट करने लगती है और उसके घर में एक के बाद एक शराब की बोतल आने लगती है। अब त्रिशा काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि काफी ऑर्डर्स करने के बाद भी उसे विशाल का पता नहीं चल रहा था। तो वहीं त्रिशा के पिता जब इतनी सारी बोतल देखते हैं तो वह काफी ज्यादा शॉक थे, लेकिन त्रिशा उन्हें समझाती है कि वह किसी रीजन की वजह से यह सब कुछ कर रही है, इसलिए वह इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पूछते। तभी त्रिशा के पास डिलीवरी देने के लिए एक लड़का आता है, जो और कोई नहीं बल्कि विशाल था। विशाल को देखने के बाद त्रिशा इतनी ज्यादा खुश थी कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो वह विशाल को भी लगता है कि त्रिशा उसे पसंद करने लगी है, इसलिए वह फिर से उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। लेकिन त्रिशा उसे एक कैफे में लेकर जाती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। यह सुनने के बाद विशाल काफी हैरान था। वो त्रिशा को बताता है कि वह अभी बस 21 साल का है, इसलिए वह शादी बच्चा यह सब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन त्रिशा उससे कहती है कि वह भी उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए वह चाहती है कि बस उसे पता हो। अब यह सुनने के बाद विशाल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह करे क्या। लेकिन काफी सोचने के बाद वो त्रिशा से कहता है कि वह भी बेबी का ख्याल रखेगा और जब तक बेबी नहीं होता वह त्रिशा का भी ख्याल रखेगा। यह सुनने के बाद त्रिशा काफी हैरान थी, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि विशाल उसे सपोर्ट करेगा। जिसके बाद विशाल उससे कहता है कि त्रिशा को जब भी चेकअप के लिए जाना हो वो उसके साथ आएगा। तो त्रिशा उसे बताती है कि उसे कल ही चेकअप के लिए जाना है। जिसके बाद विशाल भी उसके साथ आता है और दोनों मिलकर चेकअप के लिए जाते हैं। जब यह बात त्रिशा के पिता को पता चलती है तो वो त्रिशा से कहते हैं कि उन्हें भी विशाल से मिलना है, लेकिन त्रिशा इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता जब विशाल को देखेंगे तो वो और ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे और जब उन्हें विशाल के प्रोफेशन का पता चलेगा तब वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। इससे त्रिशा उन्हें मिलवाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसके पिता काफी जिद करते हैं। जिसके बाद त्रिशा इस पर राजी हो जाती है। त्रिशा विशाल से पूछती है कि क्या वह उसके पिता से मिलेगा और विशाल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए त्रिशा विशाल को अपने घर पर लेकर आती है। और जैसा कि त्रिशा ने सोचा था, जब उसके पिता विशाल को देखेंगे तो वो और ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे। और जब उन्हें पता चलता है कि विशाल गाड़ियां चुराकर शराब स्मगल करता है, त्रिशा के पिता ये सब सुनकर सदमे में चले जाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या बोले। जिसके बाद वो विशाल से उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं तो विशाल बताता है कि उसकी माँ और पिता और छोटी बहन केदारनाथ गए थे और तभी वहाँ पर बाढ़ आ गई, जिसमें उन तीनों की मौत हो गई। तब विशाल काफी छोटा था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर उन्हें ढूंढने के लिए गया था, लेकिन कोई भी नहीं मिला। अब यह सुनने के बाद त्रिशा और उसके पिता को विशाल के लिए काफी बुरा लगता है, लेकिन विशाल बताता है कि वैसे उसके रिलेटिव्स काफी अच्छे हैं, वो उसका बहुत ख्याल भी रखते हैं, लेकिन वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह अकेले रहता है और अपने पैसे खुद कमाता है। विशाल बताता है कि वह जो काम करता है उसने वो काफी मेहनत से सेट किया है, काफी सारे कॉन्टेक्ट बनाए हैं ताकि उसे कोई प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए कुछ भी हो जाए वह अपना काम करना बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसे इजी मनी चाहिए था, इसलिए उसने यह प्रोफेशन चूज किया है। यह बोलकर विशाल वहाँ से चला जाता है। अब रात को त्रिशा के पिता यही सोच रहे थे कि विशाल का क्या करें। वह त्रिशा से कहते हैं कि विशाल इतना ही बुरा नहीं है, उसके घर वाले उसके साथ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा भटक गया है, लेकिन वह दिल का अच्छा है, इसलिए उन्हें विशाल को एक मौका देना चाहिए और अगर विशाल अच्छा हुआ तो त्रिशा को उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन त्रिशा अभी भी शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके पिता उसकी बात नहीं सुनते और दूसरे दिन विशाल के घर चले जाते हैं। तो वह विशाल का फ्लैट काफी ज्यादा गंदा और बिखरा हुआ था, इसलिए विशाल के पिता वहाँ पर क्लीनर्स को बुलाते हैं और सारा फ्लैट क्लीन करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो विशाल को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाते हैं। दरअसल वह चाहते हैं कि विशाल कोई अच्छा सा बिजनेस करे, इसलिए वह विशाल को एक कैफे में लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि वह यहाँ पर बस गले पर बैठ जाए, बाकी का काम बाकी लोग कर लेंगे। लेकिन विशाल को यह आइडिया पसंद नहीं आता। जिसके बाद वह उसे एक साड़ी के स्टोर में लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं कि अगर वह कहेगा तो वह साड़ी का स्टोर खरीद लेंगे। जिसके बाद विशाल को बस यह शॉप संभालना होगा, लेकिन विशाल को यह भी आइडिया भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद त्रिशा के पिता उसे 4-5 आइडियाज और देते हैं ताकि विशाल को कुछ पसंद आए, लेकिन विशाल कहता है कि वो अपने बिजनेस में काफी खुश है और वैसे ही वो त्रिशा के पिता से पैसे लेकर कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। तभी वहाँ पर त्रिशा आती है और अपने पिता को समझाने लगती है कि वह विशाल के लिए कुछ भी फील नहीं करती, इसलिए वह खामखा उनकी शादी कराने के पीछे न पड़े। जिसके बाद त्रिशा
त्रिशा के पिता इमोशनल हो जाते हैं और त्रिशा से पूछते हैं कि जब उसका बेबी स्कूल में जाएगा और उस बेबी से उसके पिता के बारे में पूछा जाएगा तो वो क्या कहेगा। और रही बात लोगों की, तो वो लोगों को कुछ न कुछ तो कह ही देगा, लेकिन क्या वो बेबी नहीं चाहेगा कि उसके माता पिता का दोनों का प्यार उसे मिले। वो त्रिशा को समझाते हैं कि आज त्रिशा कोई भी डिसीजन ले लेती है क्योंकि वो जानती है कि अगर उसे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो उसके पिता उसे हैंडल कर लेंगे। लेकिन क्या त्रिशा का बेबी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके पिता उसके साथ हों। हालांकि अब भी विशाल उसके साथ है, लेकिन पता नहीं आगे रहेगा कि नहीं। इसलिए वो चाहते हैं कि विशाल और त्रिशा शादी कर लें, क्योंकि शादी के बाद ही उनकी बेबी को उन दोनों का प्यार मिलेगा और ना ही उसके ऊपर कोई सवाल उठा पाएगा। अब यह सब सुनने के बाद विशाल काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि बिना परिवार के रहने का मतलब क्या होता है। इसलिए विशाल कहता है कि वो शादी के लिए तैयार है, लेकिन वह अपना काम बंद नहीं करेगा। तो वहीं अपने पिता की बातें सुनकर त्रिशा भी इमोशनल हो जाती है और वह भी इसके लिए मान जाती है। त्रिशा के पिता त्रिशा को समझाते हैं कि वह कुछ वक्त विशाल के साथ बिताए। उन्हें पूरा यकीन है कि विशाल बदल जाएगा। जिसके बाद वह त्रिशा को विशाल के घर छोड़ देते हैं ताकि वो दोनों एक दूसरे को समझ सकें। अब विशाल त्रिशा को उसका घर दिखाने लगता है। त्रिशा को वह घर काफी अच्छा लगता है, तो वहीं विशाल चाहता था कि फिर से वह दोनों रोमांस करें, लेकिन त्रिशा उसे मना कर देती है। तभी वहाँ पर विशाल का दोस्त आता है और विशाल से कहता है कि उन्हें क्लाइंट की एक ऑर्डर पहुंचानी होगी, लेकिन विशाल जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसका फ्रेंड अकेले चला जाता है। जिसके बाद विशाल त्रिशा के साथ बातें करने लगता है और उसे पहली बार सुकून मिल रहा था कि तभी उसके फ्रेंड का कॉल आता है कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। अब यह सुनने के बाद विशाल भी तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। त्रिशा भी उसके साथ आना चाहती थी, लेकिन विशाल उसे मना कर देता है। जिसके बाद वह पुलिस स्टेशन जाता है, तो जिस ऑफिसर के साथ विशाल की सेटिंग थी वह अभी नहीं था, इसलिए विशाल को सुबह तक इंतजार करना पड़ा। अब विशाल को काफी टेंशन हो रहा था कि त्रिशा उसके बारे में क्या सोचती होगी। त्रिशा उसे कहती भी है कि क्या वह उसके पिता को कॉल करे, लेकिन विशाल उसे मना कर देता है। जिसके बाद विशाल सुबह उस ऑफिसर को कॉल करता है, जिसके बाद वह उसके दोस्त को छोड़ देता है। लेकिन विशाल को वार्निंग मिलती है कि अगर आइंदा से वह ऐसा करते हुए पकड़े गए तो उनके ऊपर केस बनेगा। जिसके बाद विशाल अपने घर पर आ जाता है, तो वहाँ पर त्रिशा नहीं थी। वह त्रिशा को हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन त्रिशा नहीं थी। विशाल को लगता है कि त्रिशा उसे छोड़कर चली गई होगी, इसलिए वह त्रिशा के घर जाता है, तो त्रिशा अपने घर पर ही थी। विशाल उसे समझाने लगता है कि वह जानबूझकर पुलिस स्टेशन में नहीं रुका था, उसका काम था, इसलिए उसे रुकना पड़ा। तो त्रिशा बस अपने पिता से मिलने आई थी, इसलिए वह विशाल के ऊपर हंसने लगती है। विशाल बताता है कि वो त्रिशा से प्यार करने लगा है। जब वह पुलिस स्टेशन में था वह बस यही सोच रहा था कि कहीं त्रिशा उसे छोड़कर चली न जाए, और अब वह समझ चुका है कि वह अपना यह बिजनेस नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वह ऐसा करता रहेगा और पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया तो त्रिशा और उसके बेबी को काफी तकलीफ होगी। इसलिए उसने डिसाइड कर लिया था कि वह अपना यह बिजनेस बंद कर देगा। तभी वहाँ पर त्रिशा के पिता आते हैं और विशाल उन्हें बताता है कि उसकी 25 लाख की सेविंग है, इसलिए वो उन्हीं पैसों में से कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा ताकि वो अपनी फैमिली को खुश रख सके। और यह सुनने के बाद त्रिशा के पिता भी काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह भी यही चाहते थे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मूवी की कहानी कहीं ना कहीं जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों, आप लोगों की इस मूवी के लिए क्या राय है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।